बनाता है उसको हम डायरेक्टर बोलते हैं, उसको निर्देशक बोलते हैं। वो एक इंसान को पर्टिकुलर लेता है एक रोल के लिए और बोलता है कि ये इससे अच्छा ये कोई रोल नहीं कर सकता। वो तो एक छोटी सी मूवी बना रहा है 4-5 लोगों को लेकर। भगवान सबसे बड़ा निर्देशक है। भगवान से बड़ा डायरेक्टर कौन होगा, जिसने जिसने हम सबको इस दुनिया में भेजा है और हमें हमारे ही रोल के लिए चुना है। किसी और को हमारा शरीर नहीं दिया। मेरा नाम मुक्ति है तो किसी और को वो नहीं दिया, वो मुझे चुना, क्योंकि भगवान जानता है कि मैं अपने रोल को अच्छी तरह से निभा सकती हूँ। अब जैसे एक फिल्म होती है, फिल्म में फाइटिंग सीन भी होते हैं, फिल्म में गाने भी होते हैं, फिल्म में हंसी मजाक भी होता है। ऐसे ही भगवान ने हम सबको भी बनाया है, जिसमें सारी चीजें डाली हैं, अच्छाइयां भी डाली हैं, कमियां भी डाली हैं, बुराइयां भी डाली हैं, डिफिकल्ट सिचुएशंस भी डाली हैं। डिफिकल्ट सिचुएशन मतलब कठिनाइयां भी डाली हैं, मगर उन कठिनाइयों से कैसे जूझना है उसके लिए भगवान ने हमें हिम्मत और हौसला भी दिया। उस हौसले के बल पर हम अपनी जिंदगी में कुछ भी हासिल कर सकते हैं, आज भी कर सकते हैं। अब आप सोचिए, आपके कौन से शौक थे जो अधूरे रह गए। जैसे कुछ लोग आप में से होंगे जिनको खाना बहुत अच्छा बनाना आता होगा, कुछ आप में से होंगे जिन्हें बुनाई कढ़ाई बहुत अच्छी आती होगी। अगर वो 2 लोग जिन्हें खाना बनाना अच्छा आता है, 5 लोग उन्हें हेल्प करते हैं, तो ना सिर्फ आप अपने शौक को जियोगे, मगर आपके पास हर दिन एक नया मोटिव होगा, एक नया उद्देश्य होगा। जब आप सुबह उठोगे आपको पता है, अरे मैंने खाना बनाना है, आज 5 लोगों के लिए खाना बनाना है, मेरे को ये जल्दी से बाजार से सामान लाना है। नहीं तो क्या होता है, हम रोज सुबह उठते हैं, शिकायत करते उठते हैं, मेरे गोड्डे में दर्द हो रहा है, मेरी जिंदगी में मेरे साथ ये हो गया। मैं मानती हूँ बहुत बहुत परिस्थितियां आपने देखी हैं अपनी जिंदगी में, आसान नहीं होता। अब कुछ भी कहना आसान नहीं होता, मैं जानती हूँ, मगर मैंने भी ऐसे लोग देखे हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों को ओवर पावर किया, उनके ऊपर विजय हासिल की है। आप लोग भी कर सकते हैं। और जो लोग, मैंने जैसे खाने बनाने का एग्जांपल दिया, आप में से कुछ लोग होंगे जिन्हें बुनाई कढ़ाई बहुत अच्छी आती होगी। मैं ये बात बहुत अच्छे से जानती हूँ कि जो पुरानी जनरेशन के लोग हैं वो बुनाई कढ़ाई सिलाई में बहुत अच्छे हैं। हम हमारी नई जनरेशन से तो बहुत ही अच्छे हैं। हमें तो कुछ भी नहीं आता, हम तो बस फटाफट से प्याज मिर्च डाल के खाना बनाना जल्दी जल्दी जानते हैं, और सब कोई कंप्लेंट करता है तो उसको आंखें दिखाते हैं, भाई खुद बना ले। आज की हमारी जनरेशन ऐसी है, मगर आप लोग ऐसे नहीं थे। आप लोगों ने अपने बच्चों को बहुत प्यार से खाना खिलाया, अपनी गोदों में बिठा बिठा के खाना खिलाया। मेरी मम्मी ने भी मुझे खिलाया। और मैं आप लोगों के साथ एक बात भी शेयर करना चाहती हूँ। अब मेरी मम्मी इस दुनिया में नहीं है, पर कल उनका बर्थडे है, और उनका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए, उनका जन्मदिन सेलिब्रेट करने के लिए ही मैं आज यहाँ पर आई हूँ आप लोगों के साथ, आप लोगों के साथ कुछ पल बिताने के। मगर सिर्फ आप लोगों से बातें करना मेरा उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य आप लोगों को आपके आने वाले बेहतर कल के लिए भी है। मैं जानती हूँ आप अपना कल बेहतर बना सकते हैं। पिक्चर अभी बाकी है, पिक्चर अभी खत्म नहीं हुई है, पिक्चर अभी बाकी है। जैसे अभी तो इंटरवल हुआ है, अभी तो आपका सिर्फ इंटरवल हुआ है, क्यों नहीं आप इंटरवल की बाद की स्टोरी बहुत अच्छी लिखते। आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्होंने लाइफ में इतने चैलेंजेस देखे होंगे कि उन्होंने, अब उनके लिए मुश्किल होगा नए तरीके से सोचना। मगर एक बात आप ये भी सोचिए, जब जागो तब सवेरा। हम जब जागते हैं तभी हमारी जिंदगी में सवेरा हो जाता है, तभी हमारी जिंदगी में अच्छी चीजों की शुरुआत हो जाती है। अब मुझे तो बस इतना ही कहना है आप लोगों से। आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं, कोई क्वेरीज हैं, तो प्लीज हमसे बात कीजिए। पर अब जाने से पहले मैं ये जरूर बताना चाहूंगी कि हम लोगों ने आज कुछ गेस्ट को इनवाइट करा था। आज हमारे साथ मिस्टर अमित विग हैं, भावना गुप्ता हैं। अमित विग जी के लिए हम बहुत थैंकफुल हैं, वो बहुत देर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जबकि यहाँ नेटवर्क इशू भी था तो भी। I'm truly very thankful to you, Amit, for making yourself available. I know आपका बहुत बिजी स्केड्यूल रहता है। ये कॉर्पोरेट वाइस प्रेसिडेंट हैं मैक्स लाइफ में, और इनका स्केड्यूल अपॉइंटमेंट्स के बाद अपॉइंटमेंट्स, मीटिंग के बाद मीटिंग रहती है। फिर भी इन्होंने हमारा इन्विटेशन एक्सेप्ट करा, और देखते हैं अगर उन्होंने आपसे कुछ 2 बातें कहनी है तो। थैंक यू सो मच। और जो आपने सब कुछ कवर कर ही दिया है, मैं सिर्फ इसमें एक चीज जोड़ना चाहता हूँ। जैसे आपने कहा जब सोचो तभी सवेरा, जब जागो, मैं सिर्फ एक बात बोलना चाहता हूँ सब लोगों को, जिंदगी में सपने देखने बहुत इंपॉर्टेंट है।
हम लोग अक्सर सपने देखने भूल जाते हैं, या तो हम कंफर्ट में आ जाते हैं, या हम जिंदगी के साथ एक कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं कि अब तो जिंदगी यही है, ये ऐसी ही चलेगी। और हम लोगों की सिंपैथी तो लेते हैं, हम अपने लिए भी बहुत सिंपैथेटिक हो जाते हैं कि अब तो ये मेरा डिसीजन था, मैंने ऐसा कर दिया, अब ये ऐसा ही रहेगा। हम भूल जाते हैं कि इसमें हमारी जो एक इंडिविजुअलिटी है अपनेपन की, वो कहाँ है। जब तक आप सपने नहीं देखोगे तब तक आप सोच नहीं पाओगे, और जब तक आप सोच नहीं पाओगे उस चीज को कर नहीं पाओगे। इट इज सिंपल, व्हाट यू थिंक इज पॉसिबल। जो आप सोचते हो वो चीज पॉसिबल हो जाती है, आप करते हो, नहीं तो कोई और करता है। गरीबी, पैसा, ये सब बहुत छोटी चीजें हैं सपनों के आगे। ये आपका, आप क्या बनोगे, आप कहाँ पहुंचोगे, ये चीजें सिर्फ आप डिसाइड करते हैं, लोग डिसाइड नहीं करते। तो अपना डिसीजन कभी किसी के हाथ में मत दीजिए। तो मैंने हमेशा एक बात सुनी है, जब आप अपनी कार किसी और को चलाने के लिए देते हैं, तो फिर वो इंसान उस गाड़ी का एक्सीलेटर, उसका ब्रेक अपने हिसाब से चलाता है। तो अपनी कार और अपना स्कूटर हमेशा खुद चलाना चाहिए, ताकि आप अपना कंट्रोल रख सको। वैसे ही जिंदगी है, अगर आप जिंदगी का कंट्रोल किसी और के हाथ में दोगे ये सोच के कि वो मेरी जिंदगी चलाएगा, तो आपकी जिंदगी कभी चल नहीं सकती, क्योंकि आपकी जिंदगी आप नहीं, कोई और चला रहा है। तो तो इसलिए सपने देखिए, आगे बढ़िए, मेहनत कीजिए। कभी ये मत सोचिए कि बिना मेहनत के आपको कभी कुछ मिलने वाला है। काम ना तो कोई छोटा होता है, ना कोई काम बड़ा होता है, सब काम काम होते हैं। जो लोग रिक्शा चलाते हैं उनका भी काम उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना हमारा काम है। वो अपने काम में, अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, हम अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो आप जो भी कर रहे हो, आप रिक्शा चला रहे हो, आप ऑटो चला रहे हो, आप किसी दुकान पे काम कर रहे हो, ये सारे वही काम है जो हम कर रहे हैं। सो अपने काम की इज्जत कीजिए और अपनी इज्जत कीजिए। अगर आप अपनी इज्जत खुद नहीं करोगे तो दूसरा आपकी इज्जत कभी कुछ नहीं कर सकता। हम सोचते हैं ये कि चलो मेरी इज्जत मेरी फैमिली में है, या कोई मेरी इज्जत करता है, लेकिन अगर अपनी इज्जत आपके हाथ में नहीं है तो वो भी आपकी इज्जत नहीं करते, वो सिर्फ आपको दिखा रहे हैं कि वो आपकी इज्जत करते हैं। सो लव योर सेल्फ, अपने से प्यार कीजिए, अपनी इज्जत कीजिए और आगे बढ़िए। थैंक यू रिया, दिस इज माई मैसेज फॉर एवरीवन। Thank you so much, Amit ji. Very well said. I truly appreciate you for everything. आप हमेशा ही मोटिवेट करते हैं, हम सबको इंस्पायर करते हैं, और आपने बहुत अच्छी बातें बोली। आई एम श्योर ये लोग डेफिनेटली इंस्पायर्ड होंगे। रूबी जी अभी हमारे साथ हैं, हमारे टीम के कुछ मेंबर्स आज हमारे साथ आए हैं, सब नहीं आ पाए अनफॉर्चुनेटली। रूबी जी आई हैं, अंबिका जी तो वहीं पर ही हैं। अंबिका जी का सिग्नल थोड़ा डिस्टरबेंस है तो वो बोल नहीं पाएंगी। रूबी आप कुछ बोलना चाहते हैं जस्ट फॉर 2 मिनट्स, या कुछ अपनी इंट्रोडक्शन देना चाहते हैं? आर यू देयर रूबी जी? रूबी गुप्ता जी? आई गेस रूबी जी के साथ वहां पे सिग्नल का थोड़ा इशू है। तो हमारे पास तो भी आपको यही कहने के लिए था कि सपने देखिए, अपने सपनों पर काम कीजिए। सबसे जरूरी है अपने सपनों पर काम करना। वो जैसे अम्मी जी ने कहा, अपने बारे में सोचना। अभी पिक्चर खत्म नहीं हुई है, अभी तो इंटरवल हुआ है सिर्फ, अभी तो आपको बहुत कुछ करना है। अगर आपको किसी भी चीज में किसी सजेशन की या किसी भी तरह से कोई मदद की जरूरत पड़ती है तो आप हमसे आकर मिल सकते हैं। हम लोग जरूर अपनी तरफ से कोशिश करेंगे आपको जितना हमारे से हेल्प हो सका उस हेल्प को उसको जितना हमारे से हो सका उतनी आपकी मदद करने के लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद अस। हैव अ गुड डे। नमस्ते।